Hello बच्चों, let's read the question. Depositive zinc exhibits paramagnetism due to loss of two electrons from 3d orbital of neutral atom. सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So here the key concept is all about paramagnetism. सो ये पैरामैग्नेटिज्म क्या इफेक्ट शो करता है एंड ये किस चीज को हम बोलते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है. सबसे पहले तो उसे डिस्कस करते हैं. सो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस हम उनको कहते हैं एटम्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है. क्वेश्चन में बात की गई है हमारे जिंक की. जिंक जो हमारा एटॉमिक नंबर है विद 30. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर. दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2. सो ये आ गई है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसके पास यहाँ पर अभी तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. क्वेश्चन में बात की गई है कि जब ये लूज करता है दो इलेक्ट्रॉन, सो मतलब कि ये जब जिंक कन्वर्ट हो जाता है इनटू Zn2 पॉजिटिव. सो अब इसकी यहाँ पर क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दैट इज आर्गन एंड 3d10. सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं हमारे s सब शेल से एंड अब यहाँ पर हमारे पास इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आ गई है वो आ चुकी है आर्गन एंड 3d10. सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अभी भी यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है. सो यहाँ लिखेंगे हम नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. सो इसका मतलब हमारे पास जो ये जिंक है वो पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं कर पाएगा. इसका मतलब ये जो हमें गिवन स्टेटमेंट दी गई है ये हमें फॉल्स दी गई है. क्लियर? बिकॉज यहाँ पर तो जिंक एक डायमैग्नेटिक की तरह काम कर रहा है. एटम्स विद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक्स. I hope you understood the problem well. All the best.